ये सपना जरूर देखें, स्टीव जॉब्स बनना चाहें, आप ये सपना जरूर देखें, लेकिन एक ओल्ड फैशन आइडिया यंगस्टर्स को बताना जरूरी है कि जो हमारे माँ बाप कहा करते थे कि यार मेहनत, मुशक्कत और उसके पीछे लगे रहना वो सबसे ज्यादा अभी भी जरूरी है। राइट? काम करना और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। So you cannot be restful and at peace if you want to be successful. And it's the truth, it's God's honest truth. ये आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सकते। कि अगर आपका लगाव किसी चीज में है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चीजें जो हैं छूटनी पड़ती हैं जिंदगी। कि विचार कितना भी उच्च कोटि का हो, आइडिया कितना भी बड़ा हो, जब तक उसके पीछे असली लोगों की मेहनत और मुशक्कत नहीं लगती, तब तक उस आइडिया का कोई मायने नहीं है। कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना बहुत जरूरी समझते हैं, पर भाई आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें? खास करके जब उस मुश्किल का सामना करने के लिए हम तैयार ही नहीं है। लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी, उन्हें मत भूलो, वे तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ नहीं थे। कि बस यही है कि तुम्हें हमेशा सच बोलना। मतलब इस मुकाम पे पहुंच के सुपरस्टार के इतनी मेहनत क्यों? डर नहीं लगता आपको कि यार कुछ? मैं सीरियसली इस प्रोग्राम में सिर्फ इसी सवाल का मैं सीरियस जवाब दूं। जी प्लीज। दो चीजें हैं। एक बार मैं सर्कस सीरियल कर रहा था बहुत साल पहले, तो उसके अंदर एक हमारे एक्टर थे हैदर साहब करके, तो वो शेरों के पिंजरे में घुस गए और शेरों को उन्होंने लॉक नहीं किया, मतलब उनको बांधा नहीं था पीछे से। अच्छा। तो उन्होंने मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो यार? तो उन्होंने कहा कि यार जब मेरे बच्चे देखेंगे ना ये, तो पूछेंगे डैड क्या आपने एक्चुअली किया ये सब? तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कि हाँ किया मैंने एक्चुअली, कि वो शेर जो है खुले हैं एकदम। और दूसरी बात यह है, मुझे इतनी चोटें लगती रहती हैं कि हर बार चोट लगती है तो मेरा दिल करता है मैं उस चोट को अपने दिल में ओवरकम करने के लिए वो सब काम करूं जिससे फिर चोट लग जाए लेकिन मैं सीखूं ना। बट मैं इसलिए वो करता रहता हूं यार। और अभी तो बहुत सेफ्टी हो गई है, अब इतनी मुश्किल नहीं होता। और जैसा मैंने कहा फारा के लिए जान, Don't try to be someone else. You always find someone better, taller, cooler, handsomer, nicer, more talented, with better six packs. But please do not try to be someone else, because I think it takes away the two greatest gifts. When you try to keep up with others, it takes away the two greatest gifts life has given you. One is the freedom to fail, and the ability to say with your head held high, I don't know. Yeah, be yourself because everybody else is taken. It's very important to be who you are and you know, try and achieve things on your own, go by your heart. मैं सब जवान लोगों को ये कहूंगा कि यार कोई भी तुमको ये बात बोले कि you know money is not important, money can't buy you happiness, ये सब बातें जो है ना ये तकियानुसी और जो बोलते हैं अच्छे दिल से बोलते होंगे, but I tell everyone don't become a philosopher before you're rich. एक्चुअली इस किताब की एक दो खासियत हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसा मैं बता रहा था कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर कोई अच्छी बात है या नहीं। और मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास खुद कुछ 15 या 20 हज़ार किताबें मेरे पास घर में हैं। और मैं हर वक्त दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। एक मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता हूँ जब काम पर जा रहा होता हूँ, एक मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ, और एक आप ज़्यादा ना हंसे तो बताऊँ बाथरूम में पढ़ता हूँ। सो आई रीड ऑल 3 बुक्स। और मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी हैं। लेकिन इस किताब की एक यूनिकनेस है, हर किताब यही कहती है कि अच्छा सोचो, अच्छा दिमाग में लाओ, अच्छी विचारधारा रखो। लेकिन ये किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरह वो विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। हाउ कैन दिस बी क्रिएटेड फ्रॉम द इनसाइड। में बड़े थे, उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं। अगर कुछ चीज ना चले, कोई काम ना चले, समथिंग गोज रॉन्ग, एंड वी ऑल विल हैव थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आवर लाइव्स। लाइफ इज लाइक दैट, इट इज मेंट टू बी लाइक दैट, देयर विल बी गुड डेज एंड देयर विल बी बैड डेज, एंड वी ऑल हैव अ बैड डेज। तो मुझे किसी ने कहा था देन डोंट गो टू द पीपल दैट यू वर्क विद, डोंट गो टू पीपल हु टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर। उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं। एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं। तो जब
जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूँ, जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूँ। कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे हमेशा उसने हमेशा के लिए बालकनी का टिकट दिया हुआ है। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। सो जो भी आपको कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप अपना नजरिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं। यंगर लोग हैं या जो मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली से जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, उनको ये बात समझ में आ जाए कि कोई ख़ास बात होना ज़रूरी नहीं है अपने आप में। उल्टा आम रहो और मेहनत करो। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे दीवार फिल्म देखनी है, और जैसे माँ बाप होते हैं स्टडीज़ में कमज़ोर बच्चों के, तो उन्होंने कहा अगर 95% लेकर आओगे तो तुम दीवार फिल्म देख सकते हो। तो मैंने बहुत पढ़ाई की लगन से, 95 नहीं आए, तकरीबन 90 तक आ गए, और उन्होंने मुझे दीवार फिल्म दिखाई। उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं बहुत अच्छी पढ़ाई किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आता रहा। श्री अमिताभ बच्चन जी को ये नहीं मालूम कि मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख किया वो उनकी वजह से था। तो माँ का पल्लू पकड़ के उनको एक बार बोला कि मम्मी मुझे हीरो बनना है। मम्मी ने कहा तुम्हारा कद बहुत छोटा है, श्री अमिताभ बच्चन जी जैसे लंबे बनो। तो बहुत लटका, बहुत झटका, चल नेत्री भी की, लेकिन इतना लंबा नहीं हो सका। तो उनके पास गया और उनको कहा मैंने कि मम्मी मैं तो लंबा नहीं हो सका। तो माँ ने कहा नहीं, मैं उनके फिजिकल लंबे कद की बात नहीं कर रही, मैं उनके काम के कद की बात कर रही। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया। तक जिंदगी में क्या सीखा है आपका लाइफ लेसन? मेरी जिंदगी की 2 ही लेसन हैं। दूसरों के साथ वैसे ही बर्ताव करो जैसा आप चाहते हैं वो आपके साथ करें। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साथ थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारें, और स्पेशली जब कोई गलत बात या फेलियर आपको फेस हो, क्योंकि जिंदगी में फेलियर बहुत सारे मिलेंगे, सक्सेस बहुत कम मिलेंगे। उस वक्त सबकी सुनो, सबसे समझो, जो प्यार वाले हैं, जो दुलार वाले हैं, जो गुस्से वाले भी हैं, सबकी एडवाइस सुनो। लेकिन दिन में मैं ये कोशिश करता हूं कि 1.5 या 2 घंटे अपने साथ जरूर गुजारता हूं, चुपचाप से। लोग उसे मेडिटेशन कह सकते हैं, उसको साथ में बैठना कह सकते हैं, बट स्पेंड 2 आवर्स विद योरसेल्फ। अपने साथ दिन में थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई भी नहीं। जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर। और सब जवान लोगों को मैं ये सच बताऊंगा कि पैसा कमाने में, अच्छा घर खरीदने में, अच्छी गाड़ी होने में, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखने में कोई भी बुरी बात नहीं है। लोग आपको बोलें कि मटेरियल चीज़ मत करो, आप जो है मतलब हिमालय चले जाओ और पैसे में कुछ नहीं है, बट है आप अच्छे पहले बच्चों को पढ़ाई दें, उनको अच्छा घर दें, और उसके बाद जो भी करना है, जो दिल जो लगता है, ऐसा मुझे फिल्मों में लगता है, उसको दिल खोल कर बनाएं। लोग जो हैं बाहर से सिर्फ चकाचौंध और चमक धमक देखते हैं स्टार्स की, लेकिन मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ लगभग, और दिन में 10-12 घंटे काम करता हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि मुझसे कोई कम काम करता है, सब मेहनत से काम करते हैं। लेकिन मैं काम ऐसा करता हूँ जो भी फिल्म में, जो भी प्रोजेक्ट में, कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता। मैं लास्ट मिनट तक, थर्सडे की रात, क्योंकि हमारी फिल्म फ्राइडे को हमारी रेस होती है, थर्सडे की रात तक मैं जी तोड़, जी जान लगा के मेहनत करता हूँ। मैं सोता नहीं हूँ, मैं 4 घंटे सोता हूँ, मैं काम करता रहता हूँ। सब लोग मुझे बोलते हैं कि अरे यार ठीक हो गया। मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि उसके बाद अगर मैं हार जाऊँ तो मुझे कोई भी दुख ना हो। मुझे लगता है डन माई बेस्ट एंड लेफ्ट द रेस्ट। और मैं 2 घंटे नहाता हूँ और मंडे को मैं दूसरी फिल्म शुरू कर देता हूँ। जो एक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, कभी भी जिंदगी में ये ना सोचें कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो लकी था, वो ये था, वो ऐसा था, वो बड़े बाप का बेटा था, उसको चांस मिल गए। बिकॉज जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और इंशाल्लाह हर किसी के साथ अच्छा ही होता है। मेरी फिल्म का डायलॉग है, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा ना हो
तो वो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे मुझे मालूम है कुछ टीचर्स जो होंगे यहाँ पर बैठे होंगे जो आपके फेवरेट नहीं भी हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, डांटते भी होंगे आपको, उनको सबसे ज़्यादा याद रखिएगा जब आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टीचर आपसे स्ट्रिक्ट थे वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते थे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर एंड खुदा हाफिज़। थैंक यू। अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे। सो यू हैव टू जंप द हाईएस्ट, यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग in spite of knowing that everybody is better than you have to wake up with the confidence कि I'm the best